ये देखिए मैडम, लेकिन थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए, ये एक औरत आ रही है जिसके हाथ में आ रही है, और ये टेबल का स्टैंड काट रही है मैडम, ये देखिए। ये इसका चेहरा क्लियरली नहीं दिख रहा है क्योंकि इसने पल्लू से अपना मुंह छुपा कर रखा है। यहीं पर एक और बात समझ नहीं आ रही है मैडम कि पूरे खाओ गली में किसी और औरत की कोई रेडी या दुकान भी नहीं है, तो कोई और औरत की इनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? जरूरी नहीं कि वो औरत हो, मर्द भी तो हो सकता है। अरे मतलब पल्लू लपेट लिया कि क्या मालूम गिरेगा अंदर, मर्द की औरत है, ऐसा बोल रही है? मैडम, हमारे अंदर का ना वीमेन साइकोलॉजिस्ट नई बात चीख चीख के कह रहा है कि औरत का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है ना, वो स्त्री डाह होता है। कौन सा कीड़ा? अरे कीड़ा नहीं जी, डाह, स्त्री डाह, जलस। तो हमको लगता है जो चाउमीन वाला, चाट वाला और बिरयानी वाला है, इसके घर की कोई औरत है जो स्त्री डाह का शिकार होकर इन दोनों माई बेटी का रेहड़ी खा गई है। वो सब तो ठीक है, ये विमान साइकिल क्या है? विमान साइकिल नहीं, वीमेन साइकोलॉजिस्ट। ये मनोविज्ञान होता है, स्त्री लोग के बारे में जो मनोविज्ञान, वही पढ़ाई किए हैं हम, तो वही हमको पता है औरत लोग का। अच्छा जी, मतलब औरत लोग के बारे में तू सब जानता है? जानता है मतलब वही पढ़ाई किए हैं, जानते हैं, प्रयास करते हैं जानने का। प्रयास करने की क्या जरूरत है? देख के बता दे। मैडम, हाथ पकड़ ली मैडम। हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो। छोड़ दिया। वैसे भी मेरे को लगता है ना, ये बात 100% बराबर कर रहा है। ये औरत लोग का कोई भरोसा नहीं है, किधर भी कट कट चालू कर देती है। आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास भी एक आइडिया है। ये मजा आई कुंगे। क्या? मतलब मेरा आइडिया सुन लो। नहीं, हमको नहीं सुनना तुम्हारा आइडिया, अपना आइडिया अपने पास रखो। ये चटक चांदनी, जब मुंबई में उर्मी को आइडिया आता है ना, तो अक्खा दादर ईस्ट जमा हो जाता है मेरा आइडिया सुनने को। प्लीज प्लीज सुन ले, बहुत जोर से आ रहा है। नहीं, तुम्हारा आइडिया हम नहीं सुनेंगे। अच्छा एक मिनट, मेरे पास भी एक आइडिया। चीते, तू इनका आइडिया सुन, मैं करिश्मा मैडम का आइडिया सुनती हूँ। हो कान दे। नहीं, हमको नहीं सुनना, यहाँ पर आकर बोलेंगी संतु जी। अब अच्छा ठीक है, हम बारी बारी से आप दोनों का आइडिया सुनेंगे, ठीक है? तो पहले मैं बोलूं? हाँ ओके। हाँ हाँ। करिश्मा मैडम, अब आपका आइडिया। हाँ मैडम, जल्दी। आप सेफ हैं। क्या इतना मुस्कुरा कह रही हो तुम? क्योंकि आप दोनों का आइडिया सेम है, बस स्टाइल अलग है। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है, चटक चांदनी, मिला हाथ, अपन सेम टू सेम। मैडम देखिए ना, वो कमीने चोर ने आपकी दी हुई टेबल का क्या हाल किया है। दोनों टांग ही काट दिए। वो चाहता ही नहीं कि हमारा धंधा अच्छे से चले। साफ साफ धमकी देकर गया है कि अगर हमने यहाँ रेडी लगाने का सोचा भी तो वो हर बार हमारे साथ यही करेगा। नहीं नहीं, आपको चिंता करने का बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्या है ना, जब हम छोटे थे हम अपने बाबूजी से पूछते थे कि बाबूजी भगवान भी कभी हंसते हैं क्या? तो पता है वो हमें क्या कहते थे? वो हमें कहते थे कि भगवान दो बातों पे बहुत हंसते हैं। पता है क्या? तब जब भगवान किसी को गिराते हैं ना और लोग उसको उठाने चले जाते हैं, और जब भगवान किसी को उठाते हैं तो लोग उनको गिराने चले जाते हैं। अम्मा, जिसे गिराए वो उसे उठाए कौन, और जिसे उठाए वो उसे गिराए कौन? दो बातों पे बहुत हंसते हैं भगवान। और हमें लगता है भगवान चाहते हैं कि तुम्हारा रेडी ना बहुत धूमधाम से चले, मतलब लोग बहुत सारे आए और तुम्हारा गोलगप्पा चाट मजे से खाए, इसलिए हम तुम्हारे लिए कुछ लाए हैं। ये पुलिस वेलफेयर फंड से लाए हैं हम तुम्हारे लिए, हमने नया खरीदा है। दम लोहे का, देखो दम मजबूत है। इस पे आराम से तुम अपना गोलगप्पा चाट भंडार चलाओ, शाम हो जाए समेट के इसको। ये देखिए लोहे का चेन दिया गया है, इसे बांध के इसको रख दीजिएगा। कोई यहाँ से आपका रेडी नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं हटा सकता आपको, ठीक है?
और एक बार आपका धंधा चल निकला ना, उसके बाद से आपसे पार्टी तो बनता है। और आपके हाथ की बनी हर एक डिश खाऊंगी मैं तो। हमने जो समझाया था अच्छे से याद है ना? सब याद है मैडम, तैयारी पूरी है। हाय अम्मा, हमने क्या बिगाड़ा उस कमीने चोर का? फफोड़े उगेंगे उसे फफोड़े। नई रेडी थी अम्मा, वो चुरा ले गए अम्मा। फिर से मेरी बहन की रेडी चुरा ली? जिसने भी मेरी बहन की रेडी चुराई है ना, छोड़ूंगा नहीं। क्या मिलता है तुम लोगों को? गरीब लोगों के पेट पे लात मार के? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। सड़ सड़ के मरोगे। अबे फिर शुरू हो गया बिना सबूत के इल्जाम लगाना। तू है ना पागल हो गया पागल। अबे हिम्मत है तो असली चोर को पकड़ के दिखा। अरे गला क्यों फाड़ रहा फालतू में? खिसियाने बिल्ली खंबा नोच रही है भाइयों। जब चोर हाथ में लगा तो हम पे निकाल रहा अपनी भड़ास। हट 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 इल्जाम लगा रहा बिना सबूत के। हेलो हेलो करिश्मा मैडम, जिस बात का डर था वही हुआ। वो नई वाली रेडी भी चोरी हो गई। मैडम आप प्लीज जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए मैडम यहाँ पर प्लीज। हाँ हाँ। सच में बहुत अफसोस है मैडम। कौन बेवकूफ हो सकता है? उसे इतना भी नहीं पता कि किसी के नसीब का रोटी वो कैसे छीन सकता है। अगर ऊपर वाले ने इन औरतों का दाना पानी यहाँ लिखा है तो ये सब करके उसे क्या मिलेगा? अरे बंद करो ये घड़ियाली आंसू बल्ली। तुम तीनों में से कोई एक है जिसने यहाँ पर सेंध लगाई है। यहाँ आ गए बड़े बगला भगत बनकर। एक अपना काय के लिए बॉम्ब मार रहा है। मतलब शांति से भी तो बात की जा सकती है, तो शांति से बात करिए। फिलहाल ये मिठाई खाई, मिठाई प्रसाद है, प्रसाद खाओ खाओ। पुलिस वाले इतनी आसानी से मिठाई नहीं देते। मामा जी ये लीजिए। हाथ धोने का है किसी को? हाँ। अल्लाह, इनका रेकड़ी चोर मिल गया। कौन है? ये कंस मामा असली रेकड़ी चोर। ये क्या बकवास कर रही हैं मैडम आप? आप कुछ भी बोलेंगी क्या? मैं अपनी बहन की रेडी क्यों चोरी करूंगा? और मैडम आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? सबूत के बिना हम कोई भी काम नहीं करते। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि चोर रंगे हाथों पकड़ा गया तो पकड़ा गया। ये देखिए, तो हुआ ये था कि वो जो रेकड़ी और साकल हम यहाँ छोड़ कर गए थे, उस पर हमने एक खास तरीके का केमिकल लगाया हुआ था, जो सिर्फ उस आदमी के हाथ में लगता जो उस रेकड़ी को चुराने की कोशिश करता। जिस पानी से अभी अभी आपने हाथ धोया मामा जी, वो पानी नहीं, एक दूसरे तरीके का केमिकल है जो हाथ पे लगे केमिकल से मिलकर बन जाता है लाल रंग। तजुर्बा कहता है हमारा कि रंग सच्चा हो या झूठा, जब भी बोलता है सर चढ़कर बोलता है।
छुपा लोगे दुनिया से दिल का हाल हर्फ, माथे की शिकन कैसे छुपाओगे? आईना पढ़ लेता है हर राज को, इस आईने से बचकर कहाँ जाओगे? क्या बोलती पब्लिक, रात भर बैठकर प्रैक्टिस किया है। पहले ही बोली थी मैं, हल्के में नहीं लेने का। थोड़ा उर्दू के साथ थोड़ा शायरी भी गटक गई थी, इसके लिए इतना अच्छा निकला। बहुत बढ़िया। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इनके हाथों पर जो नई नवेली दुल्हन जैसा लाल चटक रंग है, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि यही है रेकड़ी चोर। अरे ये सब बकवास है दीदी, ये सब मुझे मिलके फंसा रहे हैं। असली चोर को नहीं पकड़ पाए तो मुझ गरीब पर इल्जाम लगा रहे हैं। देखो सुन लो, हमारा बात सुन लो। आजकल ना हम किसी पे हाथ उठा नहीं रहे हैं किसी कारण की वजह से, लेकिन हमारे अंदर ना बहुत तेजाब भरा हुआ है। जिस दिन छींटा पड़ गया ना, यहाँ खड़े खड़े है से थे हो जाओगे, समझ रहे हो? इसलिए प्यार से आराम से पूछ रहे हैं, अगर तुमने ये घटिया काम किया है तो बता दो हमें ईमानदारी से। हाँ मैडम, मैंने ही चोरी की है। संजू, हमने कभी तुम्हें अपना छोटा भाई नहीं बल्कि अपना बेटा माना, और तुमने हमें ही धोखा दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती मामा ऐसा, कि मेरा खुद का मामा ऐसा करेगा। अबे मामा, ऐसी कौन सी मजबूरी थी है? अपने ही बहन का धंधा चौपट करने का मंसूबा बना लिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई थी भाई, पत्थर पड़ गया था मेरी अकल पर। जब आप दोनों मेरी रेडी पे काम कर रहे थे तब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब आप लोगों ने अलग से रेडी लगा ली तब मेरा धंधा आधा हो गया। और आप ही की वजह से तो ग्राहक मेरी रेडी पर आते थे आपके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाने के लिए। ना बीवी, ना बच्चा, ना बाप बड़ा, ना भैया। द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। एक बार कहा तो होता संजू, हम कभी भी अपना काम शुरू नहीं करते, हम तुम्हारे साथ ही रहते और तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करते। और वैसे भी मामा, मैंने ही अम्मा को बोला था अलग से रेडी लगाने के लिए, क्योंकि हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अलग कमाना चाहते थे। और अगर मुझे पता होता ऐसा करने से हमारे रिश्ते पे दरार आ जाएगी, मैं ऐसा कभी नहीं करती मामा। मुझे माफ कर दो दीदी। चलो रुक जाइए मैडम। मैडम मत लेके जाइए इन्हें, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। सुनो तुम हमारा बात, जितना हमें रिश्तों का जरूरत होता ना, उतना रिश्तों को हमारा जरूरत होता है। एक पौधे को हम कैसे संभालते हैं, पूरे समर्पण के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरा निष्ठा के साथ, बिल्कुल वैसे ही रिश्तों को संभालना पड़ता है। ऐसे लालच में आके थोड़ी ना हम रिश्तों पे दाग लगाते फिरेंगे। माँ थोड़ा तो शर्म करो, तुम्हारी अपनी बहन है, तुम्हारी अपनी भांजी है वो। भोलेनाथ आखिरी मौका दे रहे हैं, अब ध्यान से रहना। माफ कर दीजिए मुझे। मैडम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हूँ। होंगे ना। अरे जिंदगी में पहली बार अपन ने केस सॉल्व किया है। क्या मजा आता रहेगा तुम लोग को। ऐसा इंसाफ बिंसाफ दिला के मस्त ऐसा अंगार लग गया मेरे बदन को, बहुत मजा है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुमने केस सॉल्व किए लाए? अच्छा ठीक है, हमने केस सॉल्व किया है, लेकिन 60% मेरा, 35% तेरा। और बाकी का 5 कौन खाएगा? अरे वो है ना चीटा संटू, 5% उनको दे देते, टेबल उठा के लाए ना वो लोग। अच्छा सुन, अभी इस बात पे मस्त मेरे को ना मुंह मीठा करने का है, तो अच्छी किसी दुकान पे रुक, कड़वा में बाद में शाम को कर लेगी। चला मैं लेके आती हूँ। कहाँ? हम जा रहे हैं। अरे मैं लेके आती हूँ ना मिठाई, बैठो। हम जा रहे हैं ना, तुम बैठो। ठीक है जाओ, मेरे को वैसे भी मिठाई खाने से मतलब।
उर्मिला महादेव म्हात्रे क्या क्या कराती है। लगता है कार की चाबी गुंडे ले गए। जय हिंद मैडम। संतु थाने में सबको अलर्ट कर दो, वो उर्मिला का अपहरण हो गया है। क्या क्या हुआ? क्या हुआ संतु जी? वो उर्मिला को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? आ गई होश में? कुछ बोल, हार्ड डिस्क का। बोल, तुझे क्या लगता है सिर्फ तेरा पाला गुंडों से पड़ता है? अरे तेरे जैसी पुलिस वाली से हमारा रोज पाला पड़ता है। सीधे सीधे बता, हार्ड डिस्क कहाँ है? अब तक 36 को उड़ा चुका हूं, तुझे मिलाकर 37 हो जाएगी। हार्ड डिस्क कहाँ है? आप क्या कर रही हैं संतु जी? चलिए ना। नहीं तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। यही रुकती हूँ मतलब? वहाँ पर उर्मिला का अपहरण हो गया है, करिश्मा मैडम अकेली, और आप कह रहे हैं कि आप यहीं पर रुकती है संतु जी? चीते, बात को समझ। तू वहाँ पर जा, मैं यहाँ पर रहूंगी तो ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी आप लोगों की। आप लोग जाओ यहाँ से। नहीं संतु, हम कुछ समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? 1 मिनट। संतु, करिश्मा मैडम, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले वो उर्मिला की शर्ट के बटन पे ट्रैकर लगाया था, जस्ट इन केस कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, वो बिना बताए कहीं चली जाए तो हम इजीली उन्हें ट्रैक कर पाए।
आई एम रियली सॉरी बट मैं अभी लोकेशन ट्रैक कर सकती हूँ उनकी। कब बात कर रही हो तुम संतु? जीनियस हो तुम, जीनियस। धन्यवाद इस चीज के लिए। बताओ बताओ कि लोकेशन कहाँ का, जल्दी बताओ। मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ मैडम। हम आ रहे हैं वहाँ। हाँ चलो। आइए। जी मैडम, सीधा जाते रहिए। राइट लीजिए, राइट। हाँ बस 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 साइड में रोकिए आप। धन्यवाद संतु। नहीं 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 नहीं, तुम लोग ने मिस्टेक किया है। तुम लोग गलत आदमी को उठा के लाए। मैं जो दिख रही है ना वो मैं है ही नहीं, और जो है ना वो तो दिख ही नहीं सकता ना। तो तुम लोग मेरे को जाने तो तुम लोग ने मिस्टेक किया है। चुप, सर मत बोल। बोल हार्ड डिस्क कहाँ है, वरना उड़ा दूंगा खोपड़ी। बोल। अरे कसला डिस्क, मेरे को नहीं मालूम। मैं इधर ये डिस्को क्लब भी मेरे को कुछ नहीं मालूम। मैं खुद लखनऊ पहली बार आई रे बाबा। मेरे को किधर से मालूम होगा? अरे मैं ही पूछती रहती हूँ इन लोग से कि दारू पी के नाचने का है तो किधर जाए, मैं किधर से बताऊँ तुम लोग को? क्या नया नौटंकी रे तेरा? हाँ, बुलंद समझ के रखा क्या? बता हार्ड डिस्क कहाँ है, बता। संतु अब आगे कहाँ जाना है? बस मैडम, वहीं की लोकेशन बता रही है, वहीं कहीं होगी उर्मिला। अम्मा, ये तो हमारी मैडम सर का ब्रेसलेट है। उनके गुजर जाने के इतने समय बाद ये ब्रेसलेट यहाँ कैसे? संतु अब आगे कहाँ जाना है? वहीं की लोकेशन बता रही है, वहीं कहीं होगी उर्मिला। देखिए लोकेशन यहीं का बता रहा है। आप एक काम कीजिए, आप लोग वहाँ देखिए, हम यहाँ देखते हैं, ठीक है? और संभाल के। आप संभाल। हाँ मैडम ख्याल रखिए। देख, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, बता दे हार्ड डिस्क कहाँ है? अरे माला नहीं, रुको। मैं ना तुम लोग को खरा खरा बताती कि इधर चल क्या रहा है। ये ना राज की बात है। इधर ये जो पूरा पुलिस थाना है ना, इधर सीता और गीता चल रहा है। हाँ सच्ची बता रही है मैं। तो इसके लिए जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है ना वो सच है ही नहीं। और जो सच है ना वो तुम लोग को कभी दिखाई नहीं मिल सकता ना। तो इसके लिए मैं तुम लोग को सच्ची खरा खरा सांगते, तुम लोग एकदम गलत आदमी को उठा के लाए। मेरे को जाने दो, मैं तुम्हारे कुछ काम की नहीं। मेरे को नहीं मालूम तेरा मैं डिस्क विस्क किधर रखेला रे। ये कभी पता करने नहीं देंगे ना। नहीं। उड़ा दूंगा खोपड़ी। तो मैडम सर का ब्रेसलेट है जो हमने उर्मिला को दिया था। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। बताओ कौन है इस सबके पीछे? किसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हो तुम? बताओ।
देखो, ठीक है? चल चल मरहम पट्टी करते, चल चल चल। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये खेल खेलने का इच नहीं है अब। अरे ये क्या कर रहे हो, नीचे उतरो, हमारी पहले बात तो सुन लो। बात आ रही, चल तिकड़े। हाँ, तुम लोग मेरे को क्या बोले थे, क्या बोल के लाए मेरे को इधर लखनऊ तुम्हारे, कि इसमें कोई डेंजर बिंजर नहीं है, खाली मस्त ये चकाचक वर्दी पहन के ऐसा थाने में सज के बैठने का है और कुर्सी तोड़ने का है। देखा तुम लोग ने क्या हुआ था वो? अरे रोहित शेट्टी की पूरी एक्शन पिक्चर बन गई थी मेरे साथ। पिक्चर? वेरी गुड। मेरे को ये सब नहीं करने का है, वो गुंडे लोग थे, गुंडे लोग, और तुम पुलिस हो। अरे इधर पुलिस ही सेफ नहीं है तो क्या सैफ अली आकर बचाएगा मेरे को? अब मैं नहीं खेलेगी, मैं जा रही है वापस। इतना पैसे में इतना नहीं होता है। देख मैं अभी बता रही हूँ, मैंने जिंदगी में अभी तक कुछ देखा भी किधर है। आपने सिखाया? अभी मेरे को शादी करने का है, बच्चा करने का है, मेरा डेस्टिनेशन वेडिंग होने का बाकी है। अगर उसके पहले ही मैं सूखी सूखी मर गई ना, इस पूरे थाने में तुम्हारे तड़पती चुड़ैल बन के घूमेगी, मैं बता रही है। तुम देखो करिश्मा सिंह करिश्मा सिंह, आप कुछ ना ही बोले तो बेहतर है। ऐसी मस्त फर्स्ट क्लास एक्टिंग की एली में वो गुंडे लोग को एक सेकंड के लिए भी मालूम नहीं गिरा कि मैं हसीना मलिक नहीं है। वही तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम्हारे ये गजब के अभिनय के लिए तुम्हारा तारीफ करे या फिर तुमको देखकर ना जो रोज हसीना मैडम की याद हमारा दिल चीरती है उसको संभाले। अरे छोड़ना रे चटक चांदनी, काय के लिए खालू पीली उसकी बम, काय के लिए उसकी बम के पीछे तू अटके लिए? अरे जो गुजर गए वो गुजर गए, जिंदगी में भूल जाने का, खुश रहने का, मस्त रहने का। दिक्कत ये है ना उर्मिला मात्रे कि तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि हसीना मैडम हमारे लिए क्या थी। मतलब उनका स्थान हमारे जीवन में, हमारे मन में उनके लिए भावना, वो मयार, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और तुम्हारी जैसी बेअक्ल, भावनाओं से कोरी और स्वार्थी लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तुमको जो ये 2000 रुपए मिलते हैं, तुमको क्या लगता है क्या वो पेड़ से गिर कर आते हैं? हम सब इकट्ठा करते हैं 500-500 रुपए लेके, तब जाके तुमको दे पाते हैं हम 2000 रुपए। किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके जिन्होंने हसीना मैडम का जान लिया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए। ये प्यार था हमारे मन में हसीना मैडम के लिए, हम सबके मन में। तुम कुछ भी बकैती कर देती हो। आज के बाद एक शब्द भी बोलोगी ना हसीना मैडम के लिए, सोच समझ कर बोलना, 100 बार सोचना, क्योंकि अभी क्या हमारा ठंडा है, ये खनक गया ना तो सब खनक जाएगा। आप इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना अपनापन, और हम क्या कर रहे हैं? छानबीन कर रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं। नहीं करिश्मा सिंह, हम आपके प्यार की और इज्जत के लायक नहीं है। हम आप जैसी दोस्त डिजर्व ही नहीं करते। अभी वो जो भी है वो सब मेरे को नहीं मालूम, पर मैं ये खाली ये 2000 रुपए के लिए मैं अपना जिंदगी का बलिदान नहीं दे सकती। हाँ, सुन के लो तुम लोग। हेलो। चोरी हो गया, चोरी हो गया। अरे एक मिनट मैडम, आपका आवाज एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, थोड़ा धीरे बोलेंगी आप? क्या हुआ चीते? चोरी हुआ है मैडम। हाँ, अरे बताइए तो सही, कहाँ पे चोरी हुआ है, कहाँ से बोल रही हैं आप, तब ना आएंगे हम लोग। अच्छा उनको बोलो हम आते हैं। नहीं, आप रुकिए, हम और संतू जाते हैं। नहीं पुष्पा जी, आप यहाँ पे रुकिए, मैं और चीता जाकर आते हैं। चीते चल। और तुम थोड़ा अरे रोना बंद करो। कैसे भैया? पुलिस आई है ना, पकड़ेगी चोर को। अरे कैसे पकड़ ले? किसको पकड़ना है, किस लिए पकड़ना है बताइएगा, तब ना पकड़ेंगे कि हवा में पकड़ ले। कलुआ चोरी हुआ है हमारे घर से। अच्छा कलुआ, क्या नाम था? पूरा नाम बताइए। कलुआ, फिर का? कलुआ नहीं, कलेवा चोरी हुआ है।
कलेवा का होता है संतु जी? कलेवा का होता है? आपकी शादी नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया हमको, है संतु जी? क्या? कुछ नहीं, मोबाइल हमारी तो 2 महीने पहले ही शादी हुई है, पता है आपको? ससुराल में लड़की अगर ज्यादा खाना खाए तो पता है लोग क्या कहते हैं? हाय हाय कैसे बहू चटोरी आई है। घर का नाम खराब ना हो इसीलिए लड़की के घर के मैके से ना कलेवा आता है, जिसमें लड़की के मनपसंद की चीजें होती है। पता है क्या क्या होता है? बता दो तेवर जी जी। उसे पता होती गुजिया, नमकीन, मठरी, देसी घी के लड्डू जो हम लोग खा सकते हैं, उसी को कहते हैं कलेवा। पता है आपको? बस वही चोरी हुआ है हमारे घर के अंदर वाले कमरे से। समझ में नहीं आ रहा किसने चोरी की होगी। वहाँ तो सब अपने हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि आपके घर से खाली खाने पीने का चीज चोरी हो रहा है ना? खाने की चीज नहीं होती है कलेवा, उसमें घर का प्यार होता है, उसमें माँ के हाथों का स्पर्श होता है। बहुत ही भावनात्मक महत्व होता है एक लड़की के लिए उसके घर से आया हुआ कलेवा। आप बस हमारी रपट लिखिए तो लिखिए। भाभी, हमारे विचार से हमारे घर का मामला है, घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। मेरी राय से इस बार जाने देते हैं, अगली बार कुछ हुआ तो देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, आपकी बार रहने देते हैं, अगली बार ऐसा कुछ होगा तो हम खुद ही आ जाएंगे रपट लिखवाने आपके थाने। तो आपकी बार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। हाँ, थैंक यू। जब देखो रोती रहते हो, रोत लो गई की। गजब की रेख लोग थे भाई, आए खुदे बकबक करके खुदे चले गए। चलिए संतु जी। चीते तू जा, मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं आती हूँ। ठीक है संतु जी। एक तरफ करिश्मा सिंह एक अनजान उर्मिला के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है ताकि वो हमारे हथियारों तक पहुंच सके, और वहीं हम हैं जो उन्हें सच तक नहीं बता सकते कि हम ही हैं उनकी मैडम सर। देखिए, कब से खाना सामने रखा है, एक निवाला तक नहीं खाया उसने। सुनो, बहुत हुआ तुम्हारा। तुम समझ रही हो हमारी बात को? जितना संयम हमको रखना था हम रख चुके हैं वो संयम, और संयम हम नहीं रख सकते हैं। दिमाग खराब करके रख दिया हमारा। बहुत हुआ तुम्हारा ये लल्लो चप्पो, और कुछ नहीं। तुम एक बात बताओ, तुमने उन आदमियों को देखा जिसने तुम्हारा अपहरण किया? तुम हमें आराम से तुम हमें बताओ। तुम्हारा हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, हम स्केच आर्टिस्ट को बुलाएंगे, उनका स्केच बनवाएंगे, उनके जरिए हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे। काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म, दफा हो जाना। फिर तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर वहीं रहना। तुम जा रहती थी, अपना बड़ा पाव चलाती थी। मैं भी कोई मरे नहीं जा रही इधर रुकने के वास्ते। मेरे को भी कोई शौक नहीं तुम्हारी ये जज्बात के चक्कर में खुद को शहीद कर देने का। कर लगा, मैं भी जा रही इधर से, कर लो तुमको जो करने का है। ढोलकी किसी और की, घोड़ा किसी और का, बारात किसी और की, डोली मेरे सर पे। अरे आप भी थोड़ा तो संयम रखिए ना, बेचारे ने कुछ खाया नहीं है, पेट में अन्न नहीं है, थोड़ा तो चलिए उसको समझाते हैं। चलिए। हमने अपने ही महिला थाने की सदस्य करिश्मा सिंह पर शक किया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम सर, क्या आप हमसे दोस्ती करेंगी? ऑफ कोर्स, अगर आप हमें बर्दाश्त कर पाएंगी तो। फ्रेंड्स ये आपके लिए मैडम सर, आप देखिए। जय हिंद सर। जी सर, जय हिंद। उर्मिला, दरवाजा खोलो। ये क्या बचपना है? खोलो खोलो दरवाजा। पुष्पा जी, समझाइए इसको। जितना जल्दी हमको स्केच मिलेगा उतना जल्दी हम मैडम सर के कातिलों तक पहुंचेंगे।
उर्मिला, दरवाजा खोलो और हमसे बात करो ना। आओ। उर्मिला। हम ऐसे हालात में आप सबका सामना नहीं कर सकते। हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे। एक लंबा था और दूसरा छोटा था। एक ने जैकेट पहन के रखी थी और ना दूसरे के पास बहुत गंदी बास आ रही थी। फिल्मों के वो विलन होते ना, उसके माफिक सवाल पूछ रहे थे मेरे को। हमारी बात हुई उर्मिला से। उसने बताया कि उन गुंडों ने मास्क लगा रखा था, मगर किसी डिस्क की बात कर रहे थे। हमें लगता है मैडम सर के पास ऐसी कोई डिस्क थी जिसकी वजह से मैडम सर की जान चली गई है। बस एक बार वो हमें डिस्क मिल जाए ना, हत्यारे अपने आप सामने आ जाएंगे। पर ये क्या डिस्क हो सकता है और क्या हो सकता है इस डिस्क में? अब एक बार हाथ में आ जाए तो पता चलेगा ना। वैसे हमें ये सब कुछ उर्मिला की वजह से ही पता चल गया है। उसी की वजह से हमें ये सुराग मिला है। एक बात कहें, आपको इतना सुनाना नहीं चाहिए था उर्मिला को। आप क्या चाहती है? अभी अभी तो आई है वो, चुटकी बजा के वो मैडम सर कैसे बन जाएगी? कोशिश कर रही ना फिर भी वो, थोड़ा तो समय दीजिए उसे। एक बात कहें, दिक्कत ये नहीं है कि वो मैडम सर नहीं बन पा रही, दिक्कत ये है कि आप उसमें मैडम सर को देख रही है पहले दिन से। और जब वो मैडम सर की तरह बर्ताव नहीं कर पाती तो फिर आपको ये सच मानना पड़ता है कि ये तो उर्मिला है, ये मैडम सर नहीं है। और इस सच को मानने के लिए सबसे पहले आपको उस बात को मानना पड़ेगा जो आपका मन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रही है। वो हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। और अपनी इस बात का बदला आप बेचारी उर्मिला से ले रही है तो वो उर्मिला महादेव म्हात्रे ही ना। उसे क्यों हर बात के लिए दोषी मान रही हैं आप? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? अम्मा, बाय बोलने के लिए आई थी मैं खाली। बाय। एक मिनट रुक। वो हम सबको छोड़ के जा रही है वापस। आपको भौकाल बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं तो कहती हूँ माफी मांग लो प्लीज। माफी मांग लो, खोल दीजिए। देखो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। करिश्मा मैडम कुछ बात करना चाहती तुमसे। बात कीजिए। कीजिए। ये कहना चाहते हैं तुमसे कि सॉरी। सॉरी काय रे? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी। बोलिए बोलिए। सॉरी प्लीज उर्मिला जी। थोड़ा हाथ वाथ जोड़ेगी तो मस्त लगेगा। हम हाथ जोड़ते ना। ठीक है, छोड़ छोड़, माफ किया। तो धर धर की बघते काय माझ्याकडे? क्या क्या करना क्या चाह रही हो? थांब थांब, हाथ दे। देख, अभी कल तू मेरी रक्षा की नहीं, तो आज से ये अपना रक्षा बंधन। का है ना कि उर्मी को उसकी रक्षा करने वाला कभी कोई मिला ही नहीं। हाँ, अगर मेरा कोई बड़ा भाई होता तो नक्की तेरे जैसा एकदम सॉलिड दबंग। इनके भैया से नहीं मिले ना आप अब तक?
बिल्कुल इन्हीं की तरह, एकदम सॉलिड दबंग। हाँ क्या? नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। किधर है किधर है किधर है? सुनो, अभी सॉरी बोल दिया ना, तो फिर तो कपड़े जाकर बदलो, जाओ। ए चटक चन्नी, काय वाटतं तुला? मैं क्या मुंबई जाने के लिए इतना तैयार हो क्या? अच्छा बिल्कुल नहीं। मातारी, आज क्या है? संडे है ना मातारी? आइटम, संडे के दिन काम भीम करने का नहीं। आज हसीना मलिक को पैक करके डालो अंदर और उर्मिला म्हात्रे निकलेगी बाहर और देखेगी तुम्हारा लकवा। लखनऊ मॉल जाएगी, पिक्चर देखने जाएगी। पिक्चर, वेरी गुड। ये देख, ये मैं काले कौवे बिल्लू को बोल के मस्त टिकट भी मंगाई है। वो तो पिक्चर है ना वो। क्या मजा आएगा नहीं? ए, तुम तीनों में से कोई चलता क्या मेरे साथ? जान दो, वो चिकना है ना, उसको बुला, उसको लेके जाएगी मैं। कहीं नहीं जा रही हो तुम? काय के लिए? काय के कि तुम हसीना मलिक हो, और जब तक तुम हसीना मलिक हो तुम कहीं नहीं जाओगी। मेरे को जाने का है। उर्मिला, तुम कहीं नहीं जाओगी, नहीं जा सकती हो तुम बाहर, समझो बात को। अगर हम नहीं जाएंगे तो उन हमलावरों को दोबारा हम पर हमला करने का मौका कैसे मिलेगा? और जब तक वो पकड़े नहीं जाते पता कैसे चलेगा कि इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? माँ, मेरे को जाना है। वो काला का वो बिल्लू तेरे को ऐसे ही पटाता है ना जाने को। ए क्या रे, तुम लोग का कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं? और इधर थाने में बैठा के करने का क्या काम? क्या इधर करे क्या मैं? नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। भाभी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे भाभी बेकार है, बदनाम है। भाभी प्लीज आप मेरी बात समझिए। केवल जी नहीं, अब मैं नहीं रुकूंगी। हट जाइए मेरे रास्ते से। आज तो मैं कंप्लेंट करके रहूंगी। मैडम जी, हमारा कलेवा फिर से चोरी हो गया। वारे देवा विठ्ठला, बाहर जाने का बहाना ढूंढ रही थी, ये तो ऑफिशियली रास्ता मिल गया। हेलो हेलो हेलो, टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखो। हम हैं एसएचओ हसीना मलिक और हम आपकी इस केस को सॉल्व करने में मदद करेंगे। हम ढूंढ लेंगे आपके केलवा चोर को, ढूंढ लेंगे हम लोग। चलो साथ में मिलके तफरी करते हैं। तफ्तीश साथ में मिलके तफ्तीश करके आते हैं। बिल्कुल नहीं। सीनियर कौन? आप मैडम सर। तो डिसीजन किसका? आपका मैडम सर। तो सीनियर के डिसीजन में अड़ंगा लगाने का नहीं। कर लगा? मैं बोली जा रही है मतलब जा रही है। ओके चला। मैडम प्लीज एफआईआर मत लिखिएगा, बेकार में परिवार की बदनामी हो जाएगी। बिना एफआईआर के जो करना है वो कीजिए, बस कानून के पचड़ों से दूर रखिए हमें, वरना हमारी दुकान बेईमान। बस कर लो। समझा मेरे को? आप टेंशन मत ले, हम एफआईआर हम नहीं बनाएंगे, हम बाहर से मांडवली कर देंगे ना। हाँ। वैसा भी ऐसा छोटा मोटा उठाई गिरी के लिए अपन अकेला ही काफी है। चलिए। ये उर्मिला तो अपना धूम में रहेगी, पर अगर मैडम सर के कातिल इस तक दोबारा पहुंच गए तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें कुछ करना होगा।